जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कितने दिन में सिद्ध हो जाता है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है और दुर्गा सप्तशती में आप इसको इजीली देख सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो पूरे के पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है, केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से। तो ये स्तोत्र अपने आप में विशेष है और इस स्तोत्र में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते भी हैं कि आप चाहे कवच का पाठ करें या ना करें, न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम चनन्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी गोपनीयम रक्ष पार्वती। यानी कि इस स्तोत्र के बारे में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस स्तोत्र का जो कोई भी पाठ करता है उसको, अगर वो चाहे कवच पढ़े या ना पढ़े, अर्गला स्तोत्र पढ़े या ना पढ़े, कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास या नवारण मंत्र करे या ना करे, केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही उसको दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है और उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है, ये आप सभी लोग जानते भी हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप डेली इसका पाठ करते हैं, चाहे आप किसी नियम का पालन करें या ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें या ना करें, ठीक है, किसी भी चीज़ का परहेज करें या ना करें, या सिर्फ और सिर्फ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ डेली करते रहते हैं, डेली का अगर आप इसका एक पाठ करते हैं तो कितने दिन में आपका ये पाठ सिद्ध होता है, इस विषय पे मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, जब भी हम किसी भी स्तोत्र का या फिर किसी भी मंत्र का डेली रूटीन में जाप करना शुरू कर देते हैं तो मंत्र के देवता उस पाठ को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बिना किसी कामना के उस पाठ को कर रहे हैं। यानी कि निष्काम भाव से जब आप किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं या फिर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन की आवाज़ देवता तक जल्दी पहुँचती है। आपने ये चीज़ तो हमारे अनेकों साधु संतों से भी कहते हुए सुना होगा कि हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करो। निस्वार्थ भाव से सेवा का मतलब यही होता है कि जब आप बिना किसी मनोकामना के किसी की भी सेवा करते हैं, या जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं या फिर भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान सारे कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले अपने उस भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में लगा हुआ है। यही रूल यहाँ पर लागू होता है। जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के नियमित रूप से पाठ करने लगते हैं तो माँ दुर्गा इससे अति प्रसन्न हो जाती है और आपके ऊपर शीघ्र ही कृपा करने लगती है। और वैसे भी ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये दुर्गा सप्तशती की कुंजी मानी जाती है, यानी कि उसकी एक चाबी है जिसके माध्यम से पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती आप सिद्ध कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो पूरा पाठ करने के बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, वो अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन केवल सिद्ध कुंजिका भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आप अपने डेली रूटीन में, जो भी लोग देवी के भक्त हैं वो अपने डेली रूटीन में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को जरूर शामिल करें। दुर्गा चालीसा पढ़ें, काली चालीसा पढ़ें
या फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ें, लेकिन सिद्ध कुंजिका उसमें ज़रूर शामिल करें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जब आप पाठ करते हैं तो ये पाठ केवल और केवल आपके कार्यों की सिद्धि नहीं करता, बल्कि आपको दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान करता है। जब जब आप इसका डेली पाठ करने लगते हैं तो धीरे धीरे करके आपके अंदर दिव्यता जागृत होनी शुरू हो जाती है, आपके काम बनने लगते हैं, आपको माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा मिलने लगती है, और आपके आसपास में आपका जो ऑरा है, जो आपका आभा मंडल है, वो इतना सकारात्मक हो जाता है कि देवी देवता आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। क्योंकि जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ डेली रूटीन में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे बीज मंत्र हैं, ऐसे ऐसे इस पाठ में ऐसे ऐसे बीज मंत्रों का जाप किया गया है, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की सारी गुप्त से गुप्त विद्या, गुप्त से गुप्त शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है। इस स्तोत्र के पाठ से शिव की शक्तियाँ भी जागृत होती हैं और माता की शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। नव दुर्गाओं की कृपा आपको मिलती है, 10 महाविद्याओं की कृपा आपको मिलती है, माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की समस्त शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और आपके ऊपर कृपा करने लगती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि बिना गुरु के भी आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्तोत्र है, ठीक है। और बिना दीक्षा के, बिना गुरु के भी आप इसका पाठ डेली रूटीन में कर सकते हैं। आप इस स्तोत्र का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, इस स्तोत्र की साधना भी आप कर सकते हैं 41 दिन की, या महिलाएं हैं तो 21 दिन की साधना अगर वो कर लेती हैं और डेली 108 पाठ करती हैं 21 दिनों तक, या फिर नवरात्रों में, होली दिवाली पे अगर आप इसका 108 बार पाठ भी कर लेते हैं तो ये पाठ आपका एक ही दिन में सिद्ध भी हो जाता है। इतना ज़्यादा शक्तिशाली ये पाठ माना जाता है। जब आप इसका रोज पाठ करना शुरू कर देते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से अगर आपकी कुलदेवी नाराज है, कुलदेवी रुष्ट है, तो कुलदेवी भी प्रसन्न हो जाती है, और कोई देवता की शक्ति अगर रुष्ट है तो वो देवता भी ठीक हो जाते हैं। अगर कोई नेगेटिविटी है या भूत बाधा आपको लगी हुई है तो आपके ऊपर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, भूत बाधा खत्म हो जाती है, ठीक है। और माता रानी की कृपा तो मिलती ही मिलती है, साथ में आपको सिद्धि भी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ना करें। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इस स्तोत्र के पाठ में आपको किसी भी तरह का कोई नियम नहीं करना होता, कोई परहेज नहीं करना होता, किसी भी तरह की और कोई चीज़ आपको नहीं करनी होती, क्योंकि ये जो पाठ है ये पूरा का पूरा तांत्रिक पाठ है। और इस पाठ में आप अगर सात्विक प्रकृति के हैं, वैष्णव पंथ के हैं, तो आप अपने परहेज को करते हुए इसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तामसिक प्रकृति के हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो भी आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तांत्रिक स्तोत्र है, तंत्रोक्त स्तोत्र है। तो इसका अगर आप डेली पाठ करते हैं तो आपके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है, अगर कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है, माता की कृपा मिलती है, माता का आशीर्वाद मिलता है, कुलदेवी कुलदेवता नाराज हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, अगर आपके घर में पितरों की कोई परेशानी है तो पितरों की परेशानी दूर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये हर प्रकार के कार्य में आपकी हेल्प करता है। और अगर कोई मारण क्रिया है, कोई मोहन है, कोई उच्चाटन है, कोई वशीकरण है, तो उसकी काट भी इस स्तोत्र के माध्यम से हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भगवान शंकर माता पार्वती से ये भी कहते हैं कि किसी भी प्रकार के मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल इस स्तोत्र का पाठ करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, सारी अभिचारिक क्रियाएं जागृत होती हैं और सिद्ध होती हैं। तो इस स्तोत्र का पाठ करिए
और अपने जीवन को लाभमय बनाइए। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका चाहे आप सुबह करो, चाहे दोपहर को करो, चाहे रात को करो, कोई भी समय सीमा नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, किसी भी समय आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। जय माता रानी की।